हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात करेंगे मार्केट की एज यूजुअल। तो मार्केट में तेजी थी, कल की फॉलो अप बाइंग थी और मार्केट पूरा दिन भर सस्टेन किया। लेकिन अगर लेवल्स को समझे, अपन लोग टेक्निकल तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अगर लेकिन लेवल को समझे तो निफ्टी का कल जो हायर पॉइंट था उसको भी निफ्टी ब्रेक नहीं किया और लोअर पॉइंट को भी ब्रेक नहीं किया। मतलब बीच में निफ्टी खेला। लेकिन जिस हिसाब से मिड कैप इंडेक्स में तेजी थी और जिस हिसाब से अगर इंडेक्स को हटा दे पर्टिकुलर शेयर में तेजी थी, बहुत ताबड़तोड़ तेजी थी। जो मिड कैप वाले शेयर थे 10% 20% ऐसा भागे कि देखने वाली बात थी कि ऐसा क्यों भाग रहे हैं। लेकिन हाँ, तेजी अच्छी थी। लेकिन इसमें दो डेवलपमेंट आज दिन भर में हुए, दो न्यूज एकदम तगड़ी निकल के आई। पहला एक गुड न्यूज़ है, दूसरा एक बैड न्यूज़। तो पहले गुड न्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। तो इंडिया और चाइना का बातचीत हुआ है। तो अब बोल रहे हैं चाइना वाले कि जो रेयर अर्थ है उसको हम लोग देंगे। रेयर अर्थ मतलब जो टू व्हीलर ईवी स्कूटर में लगता है, वो कंपोनेंट है, उसको वो प्रोवाइड करेंगे। बीच में लोग बोल रहे थे कि हम लोग नहीं देंगे करके। तो बजाज वाले, तो जो राजीव बजाज है, तो पहले सरेंडर हो गया। बोले अगर चाइना से रेयर अर्थ नहीं आएगा तो हम लोग का पूरा प्रोडक्शन इम्पेक्टेड रहेगा, रादर प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो उसके चलते प्रॉब्लम वाली बात थी। और एथर और ओला वाली प्रॉब्लम में, तो ओला तो खैर ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं था, क्योंकि उसका कहना ये है ओला वाले का कि हम लोग खाली चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हम लोग और भी कई सारे कंपनी से इंपोर्ट करते हैं रेयर अर्थ, और उन लोग कई सारे मोटर बना रहे हैं। अभी फेराइट मोटर बना रहे हैं, जो कि आगे चल के उनके नए स्कूटर में फेराइट मोटर लग के आएगा। मतलब रेयर अर्थ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एथर वाले भी बोले कि हम लोग जो रेयर अर्थ में भी दो रेयर अर्थ होते हैं, एक बिग रेयर अर्थ होता है, एक स्मॉल रेयर अर्थ होता है। तो ये लोग बिग रेयर अर्थ से ट्रांसफॉर्म करके लोग ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि स्मॉल रेयर अर्थ में भी लोग काम चल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड हो रहा था बजाज वाला, और उसके मंथली सेल्स के डेटा में भी दिखाई दिया। अगर एज ऑफ अगस्त 18 देखें तो जो ईवी सेल्स है नंबर 1 में टीवीएस आई क्यूब है, जो कि अभी भी लेट कर रहा है। और दूसरे नंबर की लड़ाई एकदम टफ है एथर और ओला की। और फोर्थ नंबर में खिसक के जा रहा है बजाज, क्योंकि उन लोग के पास तो रॉ इन्वेंट्री ही नहीं है। जब तक चाइना से नहीं आएगा वो बनाएगा कहाँ, और बनाएगा नहीं तो बेचेगा कैसे। इसलिए वो फोर्थ नंबर में स्लिप हो गया है। और हीरो भी फिफ्थ नंबर में। मतलब अभी तगड़ा कंपटीशन चलेगा मेरे को लगता है ईवी में लोग पांचों प्लेयर का। लेकिन अगर टीवीएस की बात करें तो टीवीएस मच हायर अभी हो गया इन सबसे। लगभग 12,000 व्हीकल वो सोल्ड कर चुका है, और इन लोग 8-9 हज़ार कुछ किए हैं। मतलब आगे बहुत हो चुका है। तो लेकिन एक डिस्क्लेमर जरूर देंगे, इनमें से जो शेयर के बात किए हमारे किसी भी पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, तो वो एक डिस्क्लेमर रहेगा। और एक बात करेंगे नेगेटिव न्यूज़ की। तो जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की और यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, इन लोग का आज मीटिंग था। तो मीटिंग में क्या निकला? मीटिंग में इसका आउटकम ये निकला कि जेलेंस्की बोले भाई युद्ध को जो वॉर चल रहा है उसको तो हम लोग बंद कर देंगे, लेकिन हम लोग से आपको एक कॉन्फिडेंट आपका एक सपोर्ट चाहिए है। तो बोले क्या चाहिए? तो इनका कहना है कि सपोर्ट करना, अगर कुछ मतलब प्रॉब्लम होती है तो मतलब यूक्रेन के साथ खड़े रहना, सपोर्ट करना। तो यूएस एज यूजुअल, हाँ भाई हम तो रक्षा कर लेंगे आपकी, लेकिन एक शर्त है। तो भाई शर्त क्या है? तो शर्त ये है लोग कि यूएस के जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो बोले $19 बिलियन का आपको डिफेंस खरीदना पड़ेगा यूएस से। तो मेरे को तो समझ में नहीं आया ये कैसा डील हुआ। एक तरफ बोल रहे हैं कि वॉर को रोक दो, और एक तरफ डिफेंस का ही सामान को यूक्रेन को बेच रहे हो। तो मेरे को तो पूरा मैथ समझ में ही नहीं आया कैसा टाइप का मैथ हुआ। बट दिस इज़ हाउ द पॉलिटिक्स आर एंड दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर। तो मेरे को अभी तक तो कुछ डन हुआ नहीं है, लेकिन इन लोग का बातचीत में ये बोल रहे हैं कि दोनों कंट्री से बातचीत हो गया है धीरे से करके। तुरंत में तो वॉर नहीं रुकेगा, लेकिन हाँ वॉर रुकने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं। लेकिन ये सब तो चलते रहेगा। बात होगी मार्केट की। तो मार्केट में जो कल एफआईआई की पोजीशन थी एकदम कम निकल गई। मतलब डेली तो लोग सेल करते, लेकिन कल बाय किए, लेकिन बाय भी कोई धमाकेदार नहीं किया। आज का डेटा देखना पड़ेगा एफआईआई का क्या डेटा आता है। तो मेरे को लगता है कि जो एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन है वो जो लगभग 10% में है, अगर इन लोग एफआईआई वाले अगर अपना लॉन्ग पोजीशन को बढ़ाएंगे तो मार्केट में तेजी आएगी। और अगर फैक्ट को देखें तो अभी जो थर्ड वीक फोर्थ वीक ऑफ द मंथ चल रहा है, मतलब सैलरी वाले जितने भी भैया लोग हैं लोग बैकफुट में आगे, लोग पास पैसा ही नहीं, तो पैसा कहाँ से डालेंगे। तो डोमेस्टिक वाले भी सुस्त हैं। जब तक अगर एफआईआई का तगड़ा पैसा नहीं आएगा, मेरे को नहीं लगता मार्केट में उतनी ज़्यादा तेजी बनेगी।
तेजी तो अभी मोमेंटम लग रहा है, लेकिन कितना सस्टेन कर पाएगी, कैसा रहेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।